तो स्वागत है आपका दोस्तों आज के शानदार सेशन में। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू की। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अगर आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। ट्रेडिंग व्यू को जानने के बाद आपकी कई सारी चीजें क्लियर होंगी। नंबर एक, आपको पता चलेगा ये मार्केट किसे कहते हैं। आपको पता चलेगा ये जो ट्रेड मैंने लगाई हुई है या किसी ने मुझे बताया था कि इस कॉइन में आपकी ट्रेड चल रही है, तो वो ट्रेड का क्या मतलब है। नंबर तीन, आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट कैसे आता है, मार्केट ऊपर नीचे कैसे दिखता है। ठीक है, उसके बाद चौथा आप जानेंगे कि कौन सा कॉइन अच्छा है, कौन सा कॉइन बेकार है, ये पता कैसे चलेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पूरी दुनिया में लगभग 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। क्लियर है। और उन 20,000 में से लगभग 600 हमारे बाइनेंस पर है। बाइनेंस बोले तो दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। 600 यहाँ पर है। और इन 600 में से भी हम 74 पे काम कर रहे हैं जो हमारे रॉयल क्यू में लिस्टेड है। ठीक है, तो उन 74 में कैसा उतार चढ़ाव आता है, कैसे जज करें। भाई 74 में भी तो हम देख सकते हैं ना कि कौन सी बेस्ट है और कौन सी थोड़ा सा कम कैटेगरी में आती है, उसकी रैंक थोड़ी सी कम है। तो ये सारी बातें आज हम जानेंगे आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग व्यू के साथ। लेकिन मैं अगर लैपटॉप से आपको दिखाऊंगा तो कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो मैं अपने मोबाइल से आपको शो कर रहा हूं और आज मैंने दूसरे मोबाइल से लॉगिन किया हुआ है। तो आपको मोबाइल के माध्यम से, और मोबाइल मेरे पास दो हैं, एंड्रॉयड और आईओएस। तो मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड होंगे, तो मैं एंड्रॉयड से ही दिखाना चाहूंगा आपको। किसके पास आईओएस का मोबाइल है, मतलब एप्पल वाला मोबाइल, किस किस के पास है, मतलब मैं अलग सेंस में नहीं कह रहा हूँ, किसी के पास नहीं। ओके, दैट मीन्स एंड्रॉयड वाले यूजर्स ज्यादा हैं। तो मैं एंड्रॉयड मोबाइल से दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, चलिए 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे, क्योंकि इस फोन में ट्रेडिंग व्यू ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ पहले, है ना। उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग बेहतर समझ पाए। चलिए ठीक है जी, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। स्क्रीन, ओके, स्क्रीन क्लियर है। ठीक है जी, अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्ले स्टोर पे जाएंगे। ठीक है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद हम ऊपर सर्च में डालेंगे ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू ऊपर आ चुका है। ट्रेडिंग व्यू पे हमें क्लिक करना है। तो इस तरीके की एप्लीकेशन हमारे सामने खुल जाएगी। ब्लैक और व्हाइट इसका इंटरफेस है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख पाओगे। लीजिए, इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। तो डाउनलोड हो चुका है, 99 MB का ये एप्लीकेशन है अप्रोक्सीमेटली। और ये अभी हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो रहा है और हो चुका है। चलिए जी, ओपन हो रहा है। तो जैसे ही ओपन होगा आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू, तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक पे क्लिक करना है। क्लिक करके होल्ड करना है। मैं फिर से बता दूं, टच करके होल्ड करना है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। इनमें आपको सबसे नीचे है डिलीट, इसका ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो ये आपसे कहेगा लॉगिन करने के लिए। तो आप गूगल से लॉगिन कर लेंगे अपनी ईमेल आईडी से। ठीक है, तो ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने, हालांकि मेरे सामने तो सब कुछ आ रहा है ये, तो आपके सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी, पता नहीं क्या क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, सब पे टच करके होल्ड करना है और डिलीट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। डिलीट। फिलहाल मेरे सामने क्रिप्टो करेंसी आ रही है, लेकिन आपके सामने स्टॉक मार्केट का कुछ आएगा। तो आपको सबको डिलीट कर देना है। वन बाय वन ही करना पड़ेगा, एक साथ नहीं कर सकते। सबको आपको डिलीट कर देना है। तो वन बाय वन करके आप डिलीट कर देंगे सबको। मैं सबको करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि बेहतर आप समझ पाए। तो जब आप सारे के सारे डिलीट कर दोगे, आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐड सिंबल पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, BTC USDT। हम जिस भी क्रिप्टो करेंसी को लिखेंगे उसके लास्ट में USDT जरूर लगाना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जो ट्रेड करते हैं दोस्तों, वो हम USDT के पेयर में करते हैं।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम जिस भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं वो यूएसडीटी से खरीदते हैं। नहीं समझ में आया? मतलब मुझे कोई चीज खरीदनी है, मुझे कोई मोबाइल खरीदना है, तो मैं कैसे खरीदता हूँ? पैसे के बदले। पैसे देकर मोबाइल मिलता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं सोना दूं गोल्ड और उसके बदले मुझे मोबाइल मिल जाए? हाँ हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं चांदी दूं उसके बदले मोबाइल मिल जाए? हाँ हो सकता है। तो इसी तरह इसको बोलते हैं पेयर, मतलब किसके बदले में मैं कौन सा सामान खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पर हमेशा मैं पेयर यूज करूंगा यूएसडीटी। और मैं आपसे बोलता भी हूँ, जब आप बाइनेंस में अपना फंड ऐड करते हो तो बाइनेंस पे क्या होता है आपके पास? यूएसडीटी। तो यूएसडीटी के बदले हम कोई चीज खरीद रहे हैं, तो हमको हमेशा क्रिप्टो करेंसी के बाद में यूएसडीटी लिखना है। तो मैंने लिखा यूएसडीटी। और यूएसडीटी लिखने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे, बाइनेंस, बायबिट, कुकॉइन और बिंग एक्स। इसका मतलब है कि अलग अलग एक्सचेंज है ये। हमारा एक्सचेंज कौन सा है आप जानते हैं, हमारा एक्सचेंज है बाइनेंस। तो नंबर 1 बाइनेंस ऊपर आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये कॉइन हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपकी ट्रेड जिस जिस कॉइन में चल रही है रॉयल क्यू में, उस कॉइन को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों की ट्रेड चल रही है एटम में, तो ATOM एटम लिखा मैंने, उसके बाद USDT ये मैं लिखूंगा। तो ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद मुझे किसको सिलेक्ट करना है? बाइनेंस को। ये मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद कुछ लोगों की ट्रेड माना में चल रही है, तो MANA माना USDT बाइनेंस। चलिए जी ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों की GMT में चल रही है, GMT USDT बाइनेंस। ठीक है जी। और कुछ लोगों की चल रही है ICP में, ICP, और मैं लिखूंगा USDT। ये मैंने लिख लिया, चलिए ये लिख दिया। तो ऐसे जिस कॉइन में भी आपकी ट्रेड चल रही है आप उसको ऐड कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ एटम पे, क्योंकि एटम काफी ज्यादा पंप हुआ है, आज इंक्रीमेंट हुआ है इसमें, तो इसी की बात कर लेते हैं। तो मैंने एटम पे क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करूंगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिलहाल तो ये आ रहा है आपके सामने, कुछ ऐसा आएगा, प्लेन। ठीक है। अब राइट साइड में जहां आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है 10, 10:30, 11, 11:30, 12, 12:30। इस पे अगर मैं टच करता हूँ और ऊपर नीचे करता हूँ, टच करके ऊपर नीचे, तो ये ऐसे होगा। ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर मैं दो फिंगर प्लेस करूं स्क्रीन पर, तो हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। इस तरह से। ठीक है जी। आई होप आपको समझ गए होंगे बात को। तो ऐसे करके मैं इसको जहां चाहे सेट कर सकता हूँ, जिस तरीके से चाहे मैं इसको सेट कर सकता हूँ, छोटा बड़ा ऐसे और ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है। क्लियर है? अब सबसे नीचे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस का, उस प्लस पे हमें क्लिक करना है। ठीक है। प्लस पे क्लिक करने के बाद इंडिकेटर पे क्लिक करना है। इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखना है हमें RSI। ठीक है। तो हमारे सामने लिखा आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। कहाँ पर आ रहा है? RSI, ये कुछ और तरीके का आ रहा है, 1 मिनट। हाँ ये आ गया, RSI सबसे ऊपर लिखा है रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पे क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे टच करके। लेकिन आपको टच करके होल्ड नहीं करना है, सिर्फ एक बार टच कर देना है। टच कर देंगे तो ये चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसको बंद कर देंगे ऊपर से, तो नीचे देख रहे होंगे आप RSI आ चुका है। इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे RSI लिखा है ना, इस पे क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा, ये आंख दिखी है, और राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टाइल पे क्लिक करेंगे। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन है RSI बेस्ड MA, इसको बंद कर देना है। ठीक है, बंद कर दिया सेकंड ऑप्शन। उसके बाद सबसे ऊपर का जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। कलर हो गया ब्लैक। और उसके बाद कलर्स के नीचे आपको दिखेगा ओपेसिटी एंड थिकनेस। थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सेकंड वाले पे क्लिक करना है, देन ओके। तो आपको RSI कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। RSI क्या होता है मैं आपको बता दूं। RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमें बताता है कि मार्केट में कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर लोग बहुत ज्यादा खरीद चुके हैं। मतलब ओवरबॉट सिचुएशन है। ओवरबॉट सिचुएशन का मतलब है कि बहुत सारे लोग इस कॉइन को खरीद चुके हैं। तो डेफिनेट सी बात है, ज्यादा चांसेस है कि अब ये कॉइन थोड़ा सा नीचे आएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये हमें बताता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग इस कॉइन को सेल कर चुके हैं। ओवर सोल्ड सिचुएशन।
तो जाहिर सी बात है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा। अब ये ओवरबॉट और ओवर सोल्ड कितने पॉइंट्स पे होती है इसको देखते हैं। आप नीचे देखेंगे तो नीचे दिखाई देगा आपको, आरएसआई जनरली यहाँ पे होता है ऊपर 70 और नीचे होता है 30। 70 और 30 की एक विंडो है हमारे पास, यानी कि अगर आरएसआई 70 से ऊपर जाता है तो इस समय कितना चल रहा है आरएसआई, इस समय चल रहा है, आपको दिख रहा होगा 73.78, यानी कि एटम का आरएसआई इस समय चल रहा है 73.78। तो 70 से ऊपर है, हाँ बिल्कुल। तो जनरली चांस है कि थोड़ा नीचे आएगा, 90% चांस है कि नीचे आएगा, 10% चांस है कि ऊपर भी जा सकता है। और जब जब आरएसआई नीचे आता है 30 के नीचे या 30 के आसपास, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आरएसआई है, नीचे डेट देखिए 20 अगस्त 2022, 20 तारीख को एटम कॉइन का आरएसआई कितना था, 30, मतलब नीचे वाला सिनेरियो। तो 30 का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और देखो गया भी। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 30 तारीख को प्राइस कितना था, सॉरी 20 अगस्त को, 20 अगस्त को आरएसआई था 30 और प्राइस था $10। ठीक है। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज प्राइस चल रहा है $12.99। इसका मतलब है 30 के बाद प्राइस बढ़ा है, और आपको दिख भी रहा होगा चार्ट में। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो आरएसआई हमें बताता है कि 70 के अगर ऊपर आरएसआई है तो जनरली ये माना जाता है कि प्राइस काफी बढ़ चुका है, नीचे आने के चांसेस हैं। अच्छा, इस बात का अंदाजा हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, वाई दिस इज वी आर स्पीकिंग, तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाए, ऐसा कहते हैं कि अगर आपको भविष्य का अंदाजा लगाना है तो आप थोड़ा पास्ट को देख लीजिए, तो आप भविष्य का अंदाजा लगा पाएंगे। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो पीछे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए। अच्छा, यहाँ पर आरएसआई कितना गया था, देखिए डेट कौन सी थी, डेट थी 8 अगस्त 2022। इस तारीख को आरएसआई कितना गया था, 76, 70 से ऊपर है। तो इसका क्या मतलब है कि अब नीचे आने के ज्यादा चांसेस है। तो क्या प्राइस नीचे आया, जी हाँ बिल्कुल आया। देखिएगा, प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पर मैक्सिमम गया था कितना, 12.12। उसके बाद नीचे आया, कितना नीचे आया, 10.5। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। यानी कि अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आरएसआई को कैसे अप्लाई करना है ये बात आपको आ चुकी है। अब आरएसआई के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने चार्ट पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने आपको अभी एक बताई है, दैट इज आरएसआई। एक चीज और ऐड करते हैं। अब हमको क्या करना है, ये आपको पेंसिल दिखाई दे रही है नीचे, पेंसिल प्लस के राइट साइड में। अब पेंसिल पे क्लिक करेंगे आप, पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो मैंने कर रखा है, हालांकि आप जाएंगे नीचे थोड़ा सा और यहाँ पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे टच करके होल्ड करेंगे तो ये देखिए, ये आपसे कहेगा ऐड टू फेवरेट्स, मैंने कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे ऐड टू फेवरेट्स, तो मैंने कर रखा है। ठीक है, यानी कि आपको दिख रहा होगा फेवरेट्स में हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। ऐसे ही आप रेक्टेंगल को ऐड कर लेंगे, रेक्टेंगल कहाँ से आएगा, ये रहा, रेक्टेंगल को फेवरेट्स में ऐड कर लेना है। उसके बाद तीसरी चीज है प्राइस रेंज, ये कहाँ मिलेगा आपको, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, प्राइस रेंज कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट में मिलेगा आपको प्राइस रेंज। इस पे टच करके होल्ड करेंगे ऐसे, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऐड टू फेवरेट्स, इसको फेवरेट्स में ऐड कर लें। तो बस ज्यादा चीज नहीं करनी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली तीन चीजें मैंने ऐड कर ली है, नंबर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर दो रेक्टेंगल, नंबर तीन प्राइस रेंज, और एक और ऐड कर लेते हैं जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन कहाँ पर मिलेगी हमको, ट्रेंड लाइन हमें कहाँ पर मिलेगी, नहीं ऊपर ही मिलेगी ट्रेंड लाइन। ओके, वेट अ मिनट, ट्रेंड लाइन की बात करें, अरे यहाँ पर दिख ही नहीं रही है। अच्छा, यहाँ पर ये रही ट्रेंड लाइन, यहाँ पर थोड़ा छुप गई थी। तो ट्रेंड लाइन में क्लिक करेंगे तो काफी सारी लाइन आपके सामने आ गई है। इसमें जो पहली वाली है जिसपे लिखा है ट्रेंड लाइन, इस पे टच करके होल्ड करेंगे तो आपको दिखाई देगा ऐड टू फेवरेट्स, इस पर मैं क्लिक करूँ। ठीक है जी। तो अब आप ऊपर देख रहे होंगे चार इंडिकेटर्स को मैंने ऐड कर दिया है। क्या क्या है वो इंडिकेटर्स कहें या फिर हम इसको कह सकते हैं कि अपने चार्ट पर कुछ लाइंस हमें ड्रॉ करनी है, तो चार आपको जरूर ऐड करनी है। नंबर एक ट्रेंड लाइन, नंबर दो हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर तीन रेक्टेंगल, और नंबर चार प्राइस रेंज। अब इनका क्या क्या उपयोग है ये मैं आपको बताऊँ। ये चारों ऐड हो गई, इसको बंद कर देते हैं। फिर से हमारे सामने चार्ट आ गया। ठीक है जी,
चार्ट आ गया। अब हम चाहते हैं ट्रेंड लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड करना, तो हम क्या करेंगे इस समय, हम करेंगे पेंसिल पे क्लिक। और जैसा कि आप लोग ऐड कर चुके हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया, एक बार क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद अगर मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा कहीं पर भी, तो वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। कैसे? देखिए ऐसे, ये मैंने टच किया, ड्रॉ हो गई लाइन। अब इस लाइन पे क्लिक करूंगा तो ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा रेड कलर, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, कलर कर देते हैं ब्लैक। ठीक है जी। अब मैंने ब्लैक किया। अब दो फिंगर से आप इस चार्ट को थोड़ा छोटा कीजिए और ऐसे छोटा करेंगे। छोटा करने से क्या होता है, ज्यादा एरिया आप देख पाते हैं। और अच्छा, एक बात और मैंने आपको नहीं बताई है। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है एटम 4H, दिख रहा है आपको एटम 4H। 4H पे आप क्लिक करेंगे। 4H का मतलब है आर, यानी कि एक कैंडल, देखिए ध्यान से, कैंडल दिख रही है आपको, कैंडल, जो कैंडल है, ये कैंडल, एक कैंडल 4 घंटे को शो कर रही है। इस समय जो कैंडल ओपन है यहाँ पर, यानी कि ये वाली कैंडल, अगर देखो करना क्या है, मैं स्क्रीन पे टच करूंगा, टच करके होल्ड करना है स्क्रीन पर। तो टच करके होल्ड करूंगा तो एक लाइन आ जाएगी, लाइन आ गई। ये आ गई एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये आ गई, देखो ध्यान से। ठीक है, अब इस लाइन को मैं अगर इस कैंडल के ऊपर ले जाऊं, ले गया, देख रहे हैं आप, मतलब ये लाइन फिर से दिखाता हूँ। टच करके होल्ड किया तो लाइन आ गई। लाइन आने के बाद इसको मैं लेफ्ट की तरफ ले गया और यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर ले गया। तो जैसे ही मैं इस कैंडल के ऊपर ले जाऊंगा, आपको सबसे ऊपर दिखाई देंगी चार चीजें। मेरे को लिख रहा है OHLC। O का मतलब है ओपन, H का मतलब है हाई, L का मतलब है लो, C का मतलब है क्लोज। ठीक है, अब O का मतलब है ओपन, यानी कि ये कैंडल ओपन कब हुई, तो ये कैंडल ओपन हुई ये यहाँ पर। अच्छा, इस बात को मैं बताऊंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, छोड़ो इस बात को। इस बात को मैं सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आप इस बात को छोड़ दो। आप ये समझो, ये कैंडल, एक कैंडल 4 घंटे को शो कर रही है, और ये कैंडल कब बंद होगी या खत्म होगी, टाइम दिख रहा है आपको 13.02 के सामने, नीचे आपको टाइम दिख रहा है 2 घंटे 37 मिनट, यानी कि 2 घंटे 37 मिनट के बाद ये कैंडल खत्म हो जाएगी और दूसरी कैंडल बन जाएगी। ठीक है जी। तो मैं आपको बेसिकली एक चीज सिखा रहा हूँ, आपको ज्यादा चीज सिखाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन को कैसे ड्रॉ करें। तो 4H पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे 1D। 1D का मतलब है एक कैंडल एक दिन को शो कर रही है। जब भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी हो तो हमेशा 1D पे करेंगे। तो 1D पे क्लिक करा मैंने, 1D पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं एक ऐसा पॉइंट देखूंगा जहां पर ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बना रही है। रेजिस्टेंस मतलब दो चीजें होती हैं चार्ट के अंदर, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्राइस बार बार ऊपर जाता है और वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है। और सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्राइस बार बार नीचे आता है और वहां से ऊपर चला जाता है। क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी लाइन खींची हुई है ब्लैक कलर की, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब एक ऐसा प्राइस जहां पर प्राइस ऊपर जाके नीचे आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ, देखो ध्यान से। यानी कि अगर मैं बात करूं डेट की, तो ये कौन सी डेट थी, यहाँ पर 15 मई। 15 मई को प्राइस ऊपर गया और इस पॉइंट से नीचे आ गया, आया। उसके बाद अगेन 20 मई को प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। अगेन तीसरी बार 23 मई को प्राइस ऊपर गया, नीचे आ गया। यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहां से प्राइस बार बार नीचे हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को वहीं पर सेट कर दिया। और अगर मैं पीछे जाके देखूं, क्या पीछे भी ये मैच कर रहा है चार्ट में, और पीछे जाता हूं मैं, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि पीछे भी ये लाइन थोड़ा थोड़ा सेट हो रही है मेरी चीजों के अनुसार। तो इसका मतलब ये लाइन मैंने ठीक ड्रॉ की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो प्राइस और ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो मैं आपको फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के दिखा रहा हूं। तो ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को प्राइस इस समय तोड़ चुका है, तो यानी कि प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो अगला रेजिस्टेंस कहां पर है, मैं वो ड्रॉ करता हूँ। मैं जाऊंगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और एक और लाइन ड्रॉ करूंगा। तो अगला रेजिस्टेंस कहां पर है, ये रहा। ठीक है, यानी कि अगला रेजिस्टेंस कहाँ है, 13.6। अगर सपोर्ट की बात करूं तो आपको सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट मैं बनाना चाहूंगा एक दूसरे कलर से, इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर कर देते हैं रेड। तो कहां पर है एक अच्छा
सपोर्ट यानी कि हम इसको बोल सकते हैं। आपको दिखाई दे रही रेड लाइन? मैंने रेड लाइन कहाँ पर खींची है, देखो इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ इस तरह से। मैं इसको कहाँ पर सेट करूंगा? जहां पर मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर गया है। वो कौन सा पॉइंट है? ये देख रहे हैं आप? मतलब ये कैसा पॉइंट है? तो नीचे वाली लाइन को जहां से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा हो उसको कहा जाता है सपोर्ट, और ऊपर वाली लाइन को कहा जाता है रेजिस्टेंस। पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी रेजिस्टेंस को प्राइस ने तोड़ दिया तो वही रेजिस्टेंस आगे जाके बन जाएगी सपोर्ट। और अगर किसी सपोर्ट को प्राइस ने तोड़ दिया, जैसे कि देखिए यहां से तोड़ा, यहाँ पर तोड़ा 10 जून 2022 को, तो अगर इसको तोड़ा तो यही लाइन आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाएगी, जो कि बनी है। कब बनी है? 25 जून 2022 को। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। मैं एक बार छोटा सा समराइज कर देता हूँ। हमने जाना ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल करने के बाद ट्रेडिंग व्यू में अपने अपने कॉइन जिसमें आपकी ट्रेड चल रही है उसको आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप कॉइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चार चीजें मुझे ऐड कर लेनी है। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं? ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेक्टेंगल, प्राइस रेंज। आज के सेशन में मैंने सिर्फ आपको एक चीज बताई है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके हम पता लगा सकते हैं किसी भी कॉइन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। जो ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जो नीचे होता है दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस को तोड़ा तो आगे जाके वो सपोर्ट बनेगा, अगर सपोर्ट को तोड़ा तो आगे जाके वो रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है जी, आई होप चीजें क्लियर होंगी। और अब मैं इसको करता हूँ बैक। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। और मैं अब इसको, अगर आप चाहते हैं इसी सेशन को आप बार बार देख सकते हैं रिपीट मोड में, क्योंकि एक चीज को बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, हाँ, लेकिन कुछ चीज आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसी सेशन को आप दोबारा से रिपीट में देखेंगे ना 2-3 बार, तो चीजें समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाके, क्योंकि ये यूट्यूब पर आने वाला है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मुझे ये चीज दोबारा समझा दो, तो आई विल रिपीट इट अगेन फॉर यू। सो थैंक यू सो मच इसको सीखने के लिए। थैंक यू।